सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने खुद सीटेट में 120 प्लस नंबर लाए हैं और जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। सीटेट पास करना उतना मुश्किल नहीं है जितना अक्सर लोग सोचते हैं, बस सही स्ट्रैटेजी चाहिए और उसी स्ट्रैटेजी को मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने 120 प्लस नंबर खुद लाए हैं और मुझे पता है कि किन किन स्टेप से ये स्कोर अचीव किया जा सकता है। तो सीटेट पास करना बहुत आसान है, आप सिर्फ 1 से 1.5 महीना देकर सीटेट में 120 प्लस नंबर ला सकते हो। और अब तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि आप देख ही सकते हो कितनी सारी वैकेंसी आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है सीटेट क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले आपको करना है सिलेबस को नोट डाउन। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सीटेट का सिलेबस पूरा लिखो। अगर आपके पास सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि कैसे लेना है। सिलेबस लिखने के बाद आपको थ्योरी वाइज पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, चाहे ईवीएस हो या फिर सीडीपी। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की की थ्योरी, इन थ्योरीज को सबसे पहले अच्छे से कंप्लीट करो। इसके लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो और खुद के नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप किसी अच्छे नोट्स से पढ़ सकते हो। हमारे पास भी हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध है जिससे पढ़कर मैंने खुद 120 प्लस स्कोर किया है। स्क्रीन पर आप नोट्स देख पा रहे होंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं। बहुत कम प्राइस में ये नोट्स उपलब्ध है और हमारे यूट्यूब चैनल पर ही इसके रिव्यू भी मौजूद हैं। जो लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, वहीं पर इसका प्राइस और बाकी डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। अगर आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो बाकी आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या कर देते हैं, वो सीधे पीवाईक्यू लगाने बैठ जाते हैं। फिर जब सवाल समझ में नहीं आता तो उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। खासकर क्या होता है, ये जो थ्योरी वाला सेक्शन है, जीन पियाजे से रिलेटेड चीज़ें, ये कॉमन सेंस से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो नॉर्मल पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थ्योरी के लिए आपको पहले थ्योरी पढ़ना है, उसको समझना है, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। और ये बात मैं बार बार दोहराऊंगी क्योंकि मैंने खुद सीटेट में 120 प्लस नंबर लाए हैं और मेरा कॉन्फिडेंस इसी प्रोसेस से बना। मैंने ऐसे ही नहीं, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस लगा लो, मैंने तो 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा। भाई हो सकता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपको तो पता है ना कि आप कहाँ पे हो। कितने सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे भी देख रहे होंगे जिनका सीटेट 2 से 3 बार देने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ है। तो ये गलती आप मत करना। अगर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ है, 1 दिन में पूरा कर ले रहा है, तो भाई वो है ना, आपको पता है आप कहाँ पे हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। जब आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है थ्योरी के बाद ही आपने पीवाईक्यू लगाना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ कि किन टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो बस आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद प्रॉपर एनालिसिस किया था और उसी से मुझे 120 प्लस मार्क्स आए थे। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ मैराथन वीडियो देखने मत बैठ जाना। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे 130 प्लस नंबर्स थे, उसके नाम नहीं लूँगी, तो वो बता रहे थे कि भाई मैंने सिर्फ मैराथन वीडियोज़ देखी है। हो सकता है उन्होंने सच में मैराथन वीडियो देख के पास कर लिया हो, लेकिन कई स्टूडेंट क्या करते हैं, दिन भर 8 से 10 घंटे मैराथन देख लेते हैं लेकिन कॉपी कलम लेकर नोट्स नहीं बनाते, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट नहीं लगाते, और यही वजह है कि उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है। तुमने याद रखना है, नोट्स तो तुम्हें बनाने हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है और मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। फ्रेंड्स, जब मैं मॉक टेस्ट देती थी ना, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है, उसका भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी, ये स्क्रीन पे आप देख लेना। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, कहाँ आपकी गलती हो रही है और किन सवालों में आपको दिक्कत है। और हाँ दोस्तों, पीवाईक्यू बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए ये आपके लिए एक तरह का बोनस है। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप भी पहली बार में सीटेट क्लियर कर सकते हो, और वो भी 120 प्लस नंबर। मैं 120 बोल रही हूँ, आप 130 140 प्लस नंबर लाने वाले भी स्टूडेंट हैं, आप हिमांशी मैम के चैनल पे इंटरव्यू देख सकते हो। तो ये बहुत आसान है, बस आपको सही स्ट्रैटेजी समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैंने खुद बिना किसी कोर्स या बैच लिए सिर्फ इस स्ट्रैटेजी से 120 प्लस मार्क्स, बिल्कुल मैंने कोई बैच नहीं लिया था, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। क्या कुछ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।